गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये मेरा बेसिक क्लास का फिफ्थ लेक्चर सिक्स्थ लेक्चर है। और ये लेक्चर को ये जो पोर्शन है, ये वाला आज का पोर्शन है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जैसे इससे पहले मैंने फिफ्थ क्लास कराई थी तो मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था और उन्हीं पे लेकर मैं आज थोड़ा क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि अभी तो हमने चीज़ें थोड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें देखी थी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी चीज़ें हमें बेटर समझ में आएंगी। और ये जैसे हमारे पास में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन है, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे स्टेट वगैरह एग्जाम हुआ तो वहाँ पे पूछते रहते हैं तुम्हारे। जैसे सीडीएस वगैरह का एग्जाम हुआ तो सीडीएस वगैरह में भी तुम्हारा पूछता रहता है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे और इससे थोड़ी नॉलेज गेन होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट से यही बोलूँगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को जितना हो लाइक करना और शेयर करना। अगर जितना तुम वीडियो को लाइक शेयर करोगे अच्छा, और थोड़ा कमेंट वगैरह भी करना। थोड़ा कमेंट करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और फिर मैं काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं क्वेश्चन है जितने तुम्हारे इसमें लगभग 35 के करीब क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा। यानी पहला वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। और मैंने इसका ना पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सरसाइज, यानी ये एक्सरसाइज है। अगर मैं जैसे बात करूं यहाँ पे, यानी पहला वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, आई वॉट। आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। वॉट क्या हो गई, मेन वर्ब। और हमें यहाँ पे ब्यूटीफुल को आइडेंटिफाई करना है। किसको आइडेंटिफाई करना है, ब्यूटीफुल। और बड़ा आसान है ब्यूटीफुल। मैंने ये पहले ही बताया था, अगर किसी सफिक्स के पीछे ई एन टी आ रहा है, ए एन टी आ रहा है, एफ यू एल आ रहा है, ओ यू एस आ रहा है, ए बी एल ई आ रहा है, आई बी एल ई आ रहा है या लेस आ रहा है, तो ये सब क्या बनाएंगे, नाउन सॉरी एडजेक्टिव। क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव। अब देखो आई वॉट, यानी वॉट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है और आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो अब बताओ ड्रेस यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। और ड्रेस कैसी है तुम्हारी, ब्यूटीफुल है। कैसी है यहाँ पे, ब्यूटीफुल। और जो नाउन को क्वालिफाई करे तो वो कौन होता है तुम्हारा, यानी एडजेक्टिव। तो अब बताओ जो ब्यूटीफुल का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या हो गया यहाँ पे, ये एडजेक्टिव। तो ना तो यहाँ पे ये प्रपोजिशन है तुम्हारा, ना नाउन है, ना एडवर्ब। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला। तो यहाँ पे यानी ब्यूटीफुल हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव। क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। अब आते हैं यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन। जैसे व्हाट डिड सी आस्क यू टू डू, ठीक है ना। तो अब बताए यहाँ पे व्हाट आ रहा है, डिड आ रहा है, अब यहाँ पे सी आ रहा है। और सी को सबको पता है कि अगर जो हमारे पास में जैसे आई और वी हो गया, इन्हें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक, आगे मैं समझाऊंगा सबको। ऐसे यू होता है, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। ही सी इट और दे, ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोनाउन। तो अगर मैं सी की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे सी। तो यहाँ पे जो सी हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, सी। तो सी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये, यानी सी की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये प्रोनाउन। तो क्या यहाँ पे कंजंक्शन होगा, नो। यहाँ पे प्रपोजिशन होगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोनाउन, ना कि तुम्हारा यहाँ पे ये एडजेक्टिव। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, सी वाला। मैंने पहले ही बोला है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, स्टेट एग्जाम वगैरह सीडीएस वगैरह में काफी पूछता रहता है इन क्वेश्चन को। और इनसे थोड़ी नॉलेज चेक हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। जैसे अब मैं आता हूं, आई। आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लेफ्ट यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब। आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल। तो अब मैंने ये अभी पिछली क्लास में बताया था कि प्रपोजिशन होती है, ये एडवर्ब भी होती हैं। और प्रपोजिशन अपने आप में क्या होती है, यहाँ पे ये प्रपोजिशन की तरह भी फंक्शन करती है। लेकिन जब प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है तो ये क्या होती है, ये प्रपोजिशन की तरह फंक्शन करती हैं। लेकिन प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आता है, सिंगल आती है, तो ये किसकी तरह काम करती हैं, एडवर्ब की तरह। तो अगर देखो यहाँ पे अंडर के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे अंडर के बाद आर्टिकल दा हो गया और किचन टेबल यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। यानी ये कंपाउंड नाउन है, आगे मैं बात करूंगा कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे जो अंडर है, अंडर यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रही है, यहाँ पे ये प्रेप की तरह, यानी प्रपोजिशन की तरह। यानी प्रपोजिशन को क्या बोल देते हैं, प्रेप। तो अब बताओ अंडर के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे ये नाउन और प्रोनाउन। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गई, तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे, बी। यानी ये प्रपोजिशन ना प्रोनाउन है ना तुम्हारा नाउन है। ऐसे में आता हूँ यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे
इफ बी फिनिश अवर वर्क क्विकली बी कैन गो टू द मूवी। यानी यदि हम फिनिश करेंगे अपने वर्क को तेजी से, बी कैन गो टू द मूवी, यानी जब हम कहाँ जाते हैं, मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। अगर हम अपने काम को जल्दी से फिनिश करेंगे तो हम मूवी देखने जा सकते हैं। तो अब बताओ वर्क यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। और मैंने क्या बताया था, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, तुम्हारा एडवर्ब करता है। तो और ये भी मैंने बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारा एडजेक्टिव आ रहा है, क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, और अगर कहीं भी तुम्हारा एडजेक्ट में एल वाई लगा दो तो क्या बनता है तुम्हारा एडवर्ब। क्या बनता है, एडवर्ब। तो क्विक, बड़ा क्विक पर्सन है, बड़ा क्विक प्लेयर, तो क्विक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और अगर कहीं भी हमने अगर एडजेक्टिव में क्या लगा दिया, एल वाई लगा दिया, तो क्विक एडजेक्टिव है, एल वाई। तो अब बताओ क्विक यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब हो गया। और किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को, और मेन वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा यहाँ पे, एडवर्ब। क्या होगा यहाँ पे, एडवर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे, तो इसका थोड़ा, सॉरी, इसका ऑप्शन नहीं डाल पाया है, थोड़ा लिख नहीं पाया है, तो वो थोड़ी गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे जो क्विकली है ना, तो क्विकली का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, वो क्या हो गया यहाँ पे, ये एडवर्ब हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब। ऐसे ही अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ ये सॉरी लिखा भी हुआ है थोड़ा नेक्स्ट में। तो अभी वही क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे जो क्विकली हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, क्विकली। तो क्विकली के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब। क्या हो गया यहाँ पे, क्विकली के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया वो क्या हो गया, एडवर्ब। ना तो ये कंजंक्शन है, ना वर्ब है, ना एडजेक्टिव है। ऐसे में बात करूँ यहाँ पे, ऑन सैटरडे, यानी सैटरडे को आई वर्क फ्रॉम 9 to 5, यानी सैटरडे को मैं कार्य करता हूँ कब, 9 to 5, यानी 9 से 5 बजे तक, ठीक है ना, 9 to 5। तो अब बताओ यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद वर्क यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब हो गई। तो यहाँ पे वर्क यहाँ पे किसकी तरह काम कर रही है, मेन वर्ब की तरह। तो अब बताओ क्या नाउन है, यहाँ पे नाउन नहीं है, यहाँ पे क्या ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं है। तो अब बताओ यहाँ पे जो वर्क है यहाँ पे ये किसकी तरह काम कर रही है, वर्ब की तरह, ना कि तुम्हारा एडवर्ब की तरह। ऐसे ही आते हैं, आई वॉन्ट, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वॉन्ट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। टू क्या आ रहा है, टू प्रेप हो गई, और टू के बाद क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टू अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करती है। और यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आर्टिकल हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, आर्टिकल, यानी ए आर्टिकल है। और यूनिवर्सिटी क्या हो गया, नाउन, क्योंकि आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन। तो और ये भी मैंने बताया, किसी वर्ष के पीछे क्या आ रहा है, टी वाई आ रहा है, एम ई एन टी आ रहा है, टी आई ओ एन आ रहा है, ठीक, यानी नेस आ रहा है, सिप आ रहा है, एएसएम आ रहा है, आईएसएम आ रहा है, ठीक। तो ये क्या क्या बनाएंगे यहाँ पे, ये यानी नाउन। तो अब बताओ टी वाई आ रहा है और आर्टिकल आ रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये, यानी जो यूनिवर्सिटी हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे, ये नाउन। क्या हो गया यहाँ पे, ये नाउन। तो अब बताओ क्या यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, सी, यानी तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, ना कि तुम्हारा डी। आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, आई हैव मेट योर गर्लफ्रेंड बिफोर, ठीक। तो अब बताओ यहाँ पे आई एम श्योर, मैं श्योर हूं। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैं श्योर हूं, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैव यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। और मैंने क्या बताया था, जो कहीं भी अगर तुम्हारी दुनिया में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो हेल्पिंग वर्ब कभी भी सेंटेंस में विदाउट मेन वर्ब के नहीं आएगी। ये अगर कहीं भी तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब अपने बाद मेन वर्ब फॉलो करती है। तो अब बताओ ये हेल्पिंग वर्ब होगी, तो अब बताओ मेट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे जो मेट है, मेट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे ना कि प्रपोजिशन है, ना इंटरजेक्शन है, ना कि नाउन है। तो अब बताओ यहाँ पे मेट किसकी तरह फंक्शन कर रही है, यहाँ पे वर्ब की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रही है, वर्ब की तरह। ऐसे ही अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल आई डोंट थिंक आई विल बी कम बिफोर, ठीक। अब यहाँ पे देखो, वेल आई डोंट थिंक, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, बेल। तो अब बताओ यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, अब देखो यहाँ पे जैसे बेल होता है ना, ये अपना में ये एडवर्ब भी होती है, क्या होती है यहाँ पे, एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे कोई भी एडवर्ब का ऑप्शन नहीं दिया है, ए दे रहा है वो इंटरजेक्शन दे रहा है, यानी प्रपोजिशन दे रहा है, प्रोनाउन दे रहा है, और यहाँ पे क्या दे रहा है, नाउन। जैसे एग्जाम्पल बोलता हूँ यहाँ पे, जैसे आई प्ले वेल, यानी जो वेल होता है ना, आई प्ले वेल, तो ये जो वेल होता है ये अपने में एडजेक्टिव भी होता है और अपने में एडवर्ब भी होता है। और एक सेंटेंस बोला है, ऐसे ही बोला मैंने, आई एम बेल। क्या बोला है यहाँ पे, आई एम बेल। अब थोड़ा दोनों सेंटेंसेस समझना है यहाँ पे। अगर जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, आई, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। और प्ले यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। और मैंने अभी क्या बताया था, जो वेल होता है, क्या यानी वेल, यानी वेल अपने में क्या होते हैं, एडजेक्टिव भी होता है, और अपने में क्या होता है यहाँ पे, एडवर्ब। क्या होता है यहाँ पे, ये एडवर्ब। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया
और यहाँ पे प्ले क्या हो गई, मेन वर्ब। और जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो प्ले को क्वालिफाई करेगा वो कौन कर रहा है, वेल। और जब वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो बेल है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है यहाँ पे, एडवर्ब की तरह। ऐसे में बोला आई एम बेल, तो अब बताओ आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अब वेल यहाँ पे क्या है, अब वेल आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे आई के लिए। मैं अच्छा हूं भाई, मैं ठीक हूं। तो अब बताओ जो वेल आया है वो किसके लिए है, यहाँ पे आई के लिए। और जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन होगा, एडजेक्टिव। तो अब वेल यहाँ पे आई के लिए आ रहा है, और आई यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन होगा, एडजेक्टिव। तो अब बताइए यहाँ पे जो वेल है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह। तो बेल के बारे में हमें पता चलेगा, वेल एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब। लेकिन अब भाई यहाँ पे कोई बेल वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, यानी ना तो यहाँ पे एडजेक्टिव वाला है ना एडवर्ब। तो ये यहाँ पे वेल आई डोंट थिंक, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है ना, ये हमेशा सडन फीलिंग को दिखाना है। और वेल आई डोंट थिंक, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। और जो सडन फीलिंग को दिखाता है तो वो क्या होता है यहाँ पे, इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे ये वेल होता है ना, ये इंटरजेक्शन की तरह भी फंक्शन करता है। तो यहाँ पे जो वेल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये इंटरजेक्शन। क्या हो गया यहाँ पे, इंटरजेक्शन। तो आंसर होगा वो क्या होगा इसका, ए। ना कि तुम्हारा बी आएगा, ना सी आएगा, ना क्या आएगा तुम्हारा, डी आएगा। ठीक। एनीबडी knocked on the door but nobody। देखो यहाँ पे थोड़ा बट की भी कहानी बताता हूँ, थोड़ा समझना यहाँ पे। जैसे हमारे पास में क्या होता है, बट होता है। क्या होता है, बट। देखो ये बट होता है ना, ये दोनों तरीके से काम करता है। एक तो अपने आप में क्या होता है, कंजंक्शन होता है। और एक अपने आप में क्या होता है, यहाँ पे ये प्रपोजिशन होती है, यानी प्रेप की तरह भी काम करता है। यानी जो बट होता है ये कंजंक्शन भी होता है, और बट अपने आप में क्या होता है, प्रपोजिशन। जब बट कंजंक्शन की तरह फंक्शन करता है, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है लेकिन या परंतु। ठीक। अगर ये कहीं भी तुम्हारा प्रेप की तरह फंक्शन कर रहा है, किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, प्रेप की तरह। तो जब ये प्रेप की तरह फंक्शन करता है तो इसका मीन्स होता है के अलावा, यानी के अलावा होता है। और क्या होता है तुम्हारा, या के सिवाय। क्या होता है यहाँ पे, के सिवाय। यानी अगर ये प्रेप की तरह फंक्शन कर रहा है तो इसका मीनिंग होता है के अलावा या के सिवाय। लेकिन जब ये कंजंक्शन की तरह फंक्शन कर रहा है तो इसका मतलब होता है लेकिन या परंतु। लेकिन अब समझना यहाँ पे, अगर बट है, क्या है यहाँ पे, बट। बट अगर कंजंक्शन की तरह फंक्शन कर रहा है, किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, कंजंक्शन की तरह। और जब ये कंजंक्शन की तरह फंक्शन करेगा तो ये अपने बाद हमेशा जोड़ता है, वो क्या जोड़ता है, यानी क्लॉज लेता है। अपने बाद क्या लेता है, क्लॉज। और क्लॉज के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि अगर कहीं भी क्लॉज बन रहा है तो क्लॉज के लिए हमें किसकी नेसेसिटी होती है, एक हमारे पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब। और जो बट होता है ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉज जोड़ता है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है तुम्हारा, एक तरफ पॉजिटिव चलता है और दूसरी तरफ कैसे चलता है, नेगेटिव। यानी मैं बीमार था, आई वॉज इल बट आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल, फिर भी मैं स्कूल गया, लेकिन मैं स्कूल गया। तो अब बताओ आई वॉज इल कैसा वर्ड हो गया, नेगेटिव। लेकिन फिर भी मैं स्कूल गया, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो ये बट होता है, बट हो गया, यट हो गया, मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। बट होता है ये कॉन्ट्राडिक्टरी को जोड़ता है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है एक तरफ पॉजिटिव बात करेगा तो दूसरी तरफ नेगेटिव क्लॉज करे, नेगेटिव आएगा क्लॉज। और अगर एक तरफ नेगेटिव क्लॉज आ रहा है तो दूसरी तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव क्लॉज। यानी एक तरफ पॉजिटिव क्लॉज, दूसरा नेगेटिव क्लॉज, या नेगेटिव क्लॉज या पॉजिटिव क्लॉज। तो ये दोनों तरीके जोड़ता है, वो कैसे, नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ता है। लेकिन बट यहाँ पे कंजंक्शन की तरह काम करेगा तो अपने बाद क्लॉज फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, क्लॉज। और क्लॉज के लिए मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, जब तक क्लॉज नहीं बनेगा। लेकिन जब वट है, क्या है तुम्हारा, वट। वट किसकी तरह फंक्शन करे तुम्हारा, यानी प्रेप की तरह। किसकी तरह फंक्शन करे तुम्हारा, प्रेप की तरह। और जब ये प्रेप की तरह फंक्शन करेगा तो अपने बाद क्या फॉलो करता है, यहाँ पे वर्ड फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, वर्ड। यानी कभी भी क्लॉज फॉलो नहीं करेगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, और इधर देखना, आई वॉज इल बट आई वेंट टू ऑफिस। इधर देखना, एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा, दूसरा मैंने बोला है एवरीबडी, एवरीबडी अटेंडेंट, यानी एवरीबडी अटेंडेड द
पार्टी बट द पार्टी बट राम। इधर देखना है, मैंने क्या बोला, एवरीबॉडी अटेंडेंट द पार्टी बट राम। अब थोड़ा समझना है, मैंने क्या बताया था, अगर बट है, क्या है तुम्हारा बट, अगर बट कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है तो किसका मीनिंग देगा हिंदी में, लेकिन या परंतु देगा। लेकिन अपने बाद क्या फॉलो करेगा, क्लॉज। और क्लॉज के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब की। और अगर ये प्रेप की तरह फंक्शन कर रहा है तो अपने बाद क्या फॉलो करेगा, बट यानी वर्ड। जैसे मैंने बोला आई वॉज इल, मैं बीमार था, तो आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वॉज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और इल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। तो एक यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया, यानी सब्जेक्ट और वर्ब आ रही, यानी आई सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लॉज हो गया। अब बट हमें देखना है, लेकिन बट के बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और बेंट क्या हो गई, यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। टू यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद यहाँ पे क्या हो गया, ऑफिस ऑब्जेक्ट। तो अब बताओ, एक आई सब्जेक्टिव केस हो गया, बेंट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे क्लॉज, क्या हो गया, यहाँ पे क्लॉज। और जब मैंने बताया था बट के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे यानी क्लॉज आ रहा है, तो बट यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये कंजंक्शन की तरह। और कैसा है, कॉन्ट्राडिक्शनरी। यानी आई वॉज इल, मैं बीमार था, तो कैसा नेगेटिव, लेकिन फिर भी मैं ऑफिस गया। तो अब बताओ यहाँ पे कैसा मीनिंग दे रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव मीनिंग। कैसा मीनिंग दे रहा है यहाँ पे ये, पॉजिटिव। ऐसे मैंने बोला एवरीबॉडी अटेंडेंट द पार्टी बट राम, यानी हर किसी ने पार्टी को अटेंडेंट किया सिवाय राम के, यानी राम के अलावा। तो राम यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, लेकिन नाउन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वर्ड है। तो अब बताओ बट के बाद यहाँ पे कोई क्लॉज आ रहा है, क्लॉज नहीं आ रहा है। और मीनिंग दे रहा है वो किसका मीनिंग है, के अलावा है या के सिवाय। तो यानी एवरीबॉडी अटेंडेंट द पार्टी बट राम, यानी राम के अलावा हर किसी ने पार्टी को अटेंडेंट किया। तो अब बताओ बट यहाँ पे अब किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये प्रेप की तरह। और जब मैंने बताया था बट प्रेप की तरह फंक्शन करे, तो अपने बात क्या फॉलो करता है, वर्ड। अब यहाँ पे आते हैं तुम्हारा, यानी अब देखो यहाँ पे देखो, एनीबडी नॉक्ड, यानी पता नहीं किसने नॉक्ड किया था डोर को, सिवाय, ठीक है ना, नोबडी। यानी अब बताओ यहाँ पे बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये अब नोबडी, नोबडी यहाँ पे ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो अब बताओ प्रोनाउन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे वर्ड आ रहा है। और जब बट के बाद यहाँ पे वर्ड आ रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे और ये किसका मीनिंग, के अलावा है। यानी मुझे, यानी एनीबडी नॉक्ड ऑन द डोर, यानी एनीबडी नॉक, किसी ने किया खटखटाया दरवाजा को, बट लेकिन नोबडी। अब यहाँ पे बट यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे यानी प्रेप की तरह, क्योंकि इसके बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है यहाँ पे, तो ये एडवर्ब तो नहीं होगा तुम्हारा, ना तुम्हारा एडजेक्टिव होगा। और क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, एक सेकंड, सॉरी यार, थोड़ा देखो, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा बताता हूँ मैं, एक सेकंड रुकना, मैंने थोड़ा कंप्लीट नहीं पढ़ पाया है। देखो यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, देखो एनीबडी नोट, यानी कोई, किसी ने नहीं जाना डोर को। तो यहाँ पे एनी क्या हो गया, सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब, यानी नॉट। लेकिन देखो यहाँ पे बट है ना, बट के बाद नो बडी आ रहा है, यानी बट लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया, क्योंकि ये मैंने थोड़ा देख नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे नो बडी यहाँ पे क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। और आंसर क्या हो गई यहाँ पे, ये मेन वर्ब। यानी एनीबडी नॉक्ड, यानी किसी ने दरवाजा खटकाया उठाया, बट लेकिन मैंने कोई भी आंसर नहीं दिया। तो देखो यहाँ पे, लेकिन मैंने आंसर नहीं दिया, तो अब नोबडी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा। और आंसर्ड यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे मेन वर्ब, यहाँ पे क्या होगी, आंसर्ड यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब हो गई। तो अब बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रही है, मेन वर्ब। और जब कहीं पे तुम्हारा सब्जेक्ट आ रही है और क्या आ गया तुम्हारा मेन वर्ब, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्लॉज, क्या हो गया, यहाँ पे ये क्लॉज हो गया, क्या हो गया यहाँ पे क्लॉज। तो अब बताओ सब्जेक्ट आ रही है और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, यहाँ पे वर्ब आ रही है। और जब सब्जेक्ट और वर्ब आ रही है, तो बट यहाँ पे अब किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये कंजंक्शन की तरह, किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे ये कंजंक्शन की तरह। तो अब बताइए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, ना तो ए वाला ऑप्शन होगा ना बी वाला होगा, आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पे
सी, क्या हो गया यहाँ पे सी, ना कि तुम्हारा डी। थोड़ा पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक, थोड़ा मैंने कंप्लीट नहीं पढ़ पाया, थोड़ा हाईलाइट नहीं हुआ था ये कलर में, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक, तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा यहाँ पे, कंजंक्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे, कंजंक्शन। जैसे आफ्टर लंच लेट्स गो आउट ऑफ द कॉपी, देखो यहाँ पे आफ्टर लंच, लंच के बाद में लेट्स गो आउट द कॉपी, यानी वो गए थे किसके लिए, कॉपी के लिए। तो देखो जैसे आफ्टर भी होता है, क्या होता है तुम्हारा आफ्टर, तो इसकी भी थोड़ी कहानी क्या होती है। जैसे हमारे पास में जो आफ्टर होता है, क्या होता है यहाँ पे आफ्टर, ये आफ्टर होता है ना, ये भी अपने आप में दोनों तरीके से काम करता है। यानी ये प्रेप की तरह भी काम करता है और किसकी तरह काम करता है, कंजंक्शन की तरह। किसकी तरह, कंजन। और जब ये प्रेप की तरह फंक्शन करे, क्या करे तुम्हारा, प्रेप की तरह, तो अपने बात क्या लेगा यहाँ पे, ये वर्ड लेगा। क्या लेगा, वर्ड। लेकिन जब ये कंजंक्शन की तरफ आए तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये क्लॉज लेगा। क्या लेगा तुम्हारा, क्लॉज। और क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक हमारे पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए तुम्हारी, वर्ब। ठीक, तो अब यहाँ पे इधर देखते हैं सेंटेंस में, यानी आफ्टर लंच, यानी लंच से के बाद। तो अब बताए यहाँ पे, अब यहाँ पे आफ्टर आ गया, आफ्टर हमारे लंच, यानी लंच के बाद लेट्स गो आउट द फोर कॉपी, यानी वो किसके लिए गए, कॉपी के लिए। तो अब बताओ यहाँ पे आफ्टर के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट, यहाँ पे कोई वर्ब तो नहीं है तुम्हारी, यानी कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आ रही, यानी यानी लंच आ रहा है, वो क्या है यहाँ पे, वर्ड आ रहा है। और जब इसके बाद में वर्ड आ रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया आफ्टर अपने बाद क्या फॉलो कर रहा है, वर्ड फॉलो कर रहा है। तो ना तो ये प्रोनाउन होगा, ना तुम्हारा कंजंक्शन होगा, ना एडवर्ब। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्रपोजिशन। क्या होगा तुम्हारा, प्रपोजिशन। ठीक, और आफ्टर के बाद अगर क्लॉज आ जाता, अगर कहीं पे आफ्टर के बाद यहाँ पे क्या आता है, क्लॉज, यानी क्या आता है तुम्हारा, सब्जेक्ट आता है और क्या आती है तुम्हारी, वर्ब आती है। ठीक, तो जब सब्जेक्ट और वर्ब आती है तो वहां पे किसकी तरह फिर कंसन, ये फंक्शन करता है यहाँ पे कंजंक्शन की तरह। किसकी तरह फंक्शन करता है यहाँ पे, कंजंक्शन की तरह। लेकिन यहाँ पे क्या है, आफ्टर के बाद में लंच, यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो ये क्या फॉलो कर रहा है, वर्ड। क्या फॉलो कर रहा है, वर्ड। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रपोजिशन। ऐसे मान लो दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, और ये सिंस वाला भी मैंने केस बताया था। अगर सिंस कंजंक्शन होता है, क्या होता है तुम्हारा, सिंस कंजंक्शन होता है, तो सिंस कंजंक्शन होता है तो अपने बात क्या फॉलो करता है, क्लॉज फॉलो करता है। और क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए। लेकिन अब बताइए, मैंने पिछली क्लास में बताया था, देखना उस वीडियो को, देखना सब चीजें क्लियर में आएगी। और लेकिन सिंस के बाद क्या है तुम्हारा, वर्ड आए, तो ये किसकी तरह काम करता है, प्रेप की तरह। तो अब बताओ अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे क्या हो गया, यानी ये वर्ड हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, वर्ड। और जब ये वर्ड हो गया तो अब बताओ सिंस यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे ये प्रेप की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, प्रेप की तरह। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यानी ए आंसर नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा, नाउन नहीं होगा। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यानी प्रपोजिशन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रपोजिशन। तो अब बताओ यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रपोजिशन, यानी आफ्टर यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन। अब आते हैं 12th क्वेश्चन। और 12th वाला के सी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम एग्स, यानी वह गया कहाँ पे, मार्केट में गया और उसने कुछ एग्स खरीदे। तो अब इसमें तो नॉर्मल सी बात है, सी यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, वेंट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। तो अब बताओ, ना तो ये नाउन है, ना एडवर्ब है, ना एडजेक्टिव। तो आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे, एडवर्ब। तो अब बताओ फॉर वर्ब, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब। यानी अगर मैं बात करूँ तो वेंट यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे वर्ब। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे देयर इज अ माउस अंडरनीथ द पियानो। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और यहाँ पे क्या है, पियानो क्या है, नाउन। तो अब बताओ अंडरनीथ यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, यानी प्रपोजिशन होती है। क्या होती है यहाँ पे, प्रपोजिशन। और इसके बाद में क्या आ रहा है, नाउन और प्रोनाउन। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, ना तो कंजंक्शन होगा, ना एडवर्ब, ना नाउन। तो आंसर कौन सा आंसर हो जाएगा, डी, यानी ये क्या होगा यहाँ पे, प्रपोजिशन। क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्रपोजिशन। ऐसी में बात करूं यहाँ पे, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज, यानी वो काफी इम्प्रेस्ड हुआ अपने रिजल्ट से। तो अब बताइए ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वॉज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब, और वेरी यहाँ पे क्या है, जो इम्प्रेस्ड है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है यानी पैसिव फॉर्म में, ये पास्ट पार्टिसिपल है तुम्हारा। और यहाँ पे क्या है, और ये पार्ट्स जितने तुम्हारे पार्टिसिपल होते हैं ना, ये मैं पूरा डिटेल में आगे बताऊंगा। ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। जैसे आई एम इंटरेस्टेड, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, तो ये क्या है, पार्टिसिपल। वो पार्टिसिपल को हम बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इम्प्रेस्ड क्या हो गया, यहाँ पे ये यानी पास्ट पार्टिसिपल है, और यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, वो कौन करेगा, एडवर्ब। तो ही वॉज वेरी, यानी बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ। तो ये वेरी किसके लिए आया है, इंप्रेस्ड के लिए आ रहा है।
तो अब बताओ यहाँ पे जो इम्प्रेस्ड हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे, अगर मैं इम्प्रेस्ड हो गया एडजेक्टिव हो गया, और वेरी यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे ये एडवर्ब, क्या हो गया यहाँ पे एडवर्ब। तो ऑप्शन कौन सा है एडवर्ब, यानी ए वाला, ना कि बी आएगा ना सी आएगा ना क्या आएगा डी। ऐसी द चिल्ड्रेन इज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, यानी जो चिल्ड्रेन वॉकिंग कर रहे थे थ्रू द फॉरेस्ट यानी जंगल से होकर। तो अब बताओ यहाँ पे द आ गया आर्टिकल, यहाँ पे चिल्ड्रन क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया नाउन, एज यहाँ पे क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब हो गई, वॉकिंग यहाँ पे क्या हो गई मेन वर्ब हो गई। अब थ्रो थ्रो के का अब थ्रो क्या है यहाँ पे सबको पता है आर्टिकल आ रहा है, और आर्टिकल के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे फॉरेस्ट नाउन है, फॉरेस्ट यहाँ पे क्या हो गया नाउन। तो अगर मैं थ्रो की बात करूँ तो थ्रो का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे, यानी प्रपोजिशन, क्या हो गया यहाँ पे प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन अपने बाद क्या फॉलो करती है नाउन या प्रनाउन। तो अब बताओ यहाँ पे क्या ए ऑप्शन होगा प्रनाउन होगा ना, क्या यहाँ पे ये एडवर्ब होगा ना, क्या यहाँ पे प्रपोजिशन होगा। तो अब बताओ इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पे, यानी प्रपोजिशन, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रपोजिशन, ना कि तुम्हारा नाउन। अगर जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा है 16, यानी जस्मिन एंड रोजेज। और ये तो पता है कि एंड है, एंड तो मैंने कई बार, एंड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कंजंक्शन, और ये हमेशा किसको जोड़ने का काम करता है, दो इक्वल चीजों को जोड़ने का काम करता है, वो कौन करता है एंड। तो अगर मैं एंड की बात करूं तो एंड यहाँ पे क्या है कंजंक्शन, ना कि तुम्हारा प्रपोजिशन, ना कि नाउन, ना कि तुम्हारा एडवर्ब। ऐसे मैंने बोला द वंडरफुल स्टैचू ऑफ द लीडर वेलकम्स ऑल द पीपुल, ठीक है, जो वंडरफुल स्टैचू ऑफ द लीडर जिसपे स्वागत करते हैं ऑल द पीपल यानी सभी लोगों का। अब हमें पता है आर्टिकल आ गया, आर्टिकल द हो गया, और यहाँ पे आर्टिकल द किस क्या फॉलो करता है नाउन, तो स्टैचू यहाँ पे क्या हो गया नाउन, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वंडरफुल, और वंडरफुल में एफ यू एल आ गया। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे ये एडजेक्टिव, क्या हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। तो अगर मैं स्टैचू की बात करूं तो स्टैचू यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे, यानी ये क्या हो गया यहाँ पे नाउन फ्रेज तो नहीं है, क्योंकि फ्रेज क्या होता है ये तो मैंने पहले ही बताया था, फ्रेज के लिए क्या होना चाहिए अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यानी जो बर्ड्स का समूह होता है। लेकिन यहाँ पे स्टैचू क्या है एक सिंगल वर्ड है, क्या यहाँ पे सिंगल वर्ड है, और जब ये सिंगल वर्ड है तो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है नाउन की तरह। तो यहाँ पे बी भी ऑप्शन नहीं हुआ, एडजेक्टिव भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे सी, और यहाँ पे आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे नाउन, क्या हो जाएगा नाउन, ना कि तुम्हारा एडवर्ब। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और मैंने पहले ही बताया था चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा पिछली क्लासों पे जाओ, जो बेसिक क्लास है ना उसमें सब चीज़ें आएंगी ना वो बेटर समझ में आएंगी। जैसे अब आते हैं तुम्हारे 18, अच्छा 18 वाला क्या होगा तुम्हारा दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन दैट बॉय, यानी यह बॉय है वो स्ट्रोंगर है किससे उस लड़के से। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं चलो इसको थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में। जैसे हमारे पास में दिस होता है और एक हमारे पास में क्या होता है दैट होता है, क्या होता है यहाँ पे दैट होता है, ठीक। क्या होता है हमारे पास में दैट, और इनको सबको पता है कि दिस का प्लूरल होता है वो क्या होता है, यानी दिस का प्लूरल होता है वो दीज होता है, दैट का क्या होता है दोज होता है। लिख लो यहाँ पे, यानी दिस का प्लूरल क्या होता है यहाँ पे दीज होता है, और यहाँ पे क्या होता है इसका दोज होता है, क्या होता है तुम्हारा दोज। देखो ये दो तरीके से फंक्शन करते हैं, एक तो ये अपने आप में क्या होते हैं ये प्रोनाउन होते हैं जिसे डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, और ये अपने आप में क्या होते हैं तुम्हारे एडजेक्टिव भी होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे एडजेक्टिव भी होते हैं। इनको मैं आगे सब चीज़ों को पूरा कंप्लीट डिटेल में कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ों को बेसिक समझा देता हूँ। यानी दिस और दैट और दीज और दोज होते हैं ये प्रोनाउन भी होते हैं और अपने आप में क्या होते हैं एडजेक्टिव। लेकिन अगर दिस और दैट और दीज और दोज के बाद अगर कोई भी नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है नाउन, जैसे मैंने बोला दिस बुक इज माइन, क्या रहा है दिस इज बुक इज माइन। तो अगर कहीं भी दिस और दैट के बाद या दीज और दोज के बाद क्या रहा है तुम्हारा नाउन आ रहा है, क्या रहा है यहाँ पे ये नाउन आ रहा है, और जब इनके बाद में नाउन आता है तो ये क्या कहलाते हैं, जैसे बुक हो गया क्या हो गया नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है एडजेक्टिव। तो अब बताओ दिस यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे ये एडजेक्टिव। अगर दिस दैट और दीज और दोज के बाद अगर नाउन आ रहा है तो ये क्या कहलाएंगे एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैंने बोला दिस इज माई पेन, अगर दिस के बाद में क्या नहीं आ रहा है तुम्हारा नाउन नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा नाउन नहीं आ रहा है, यानी दिस सिंगल आ रहा है। अब हमें पता है कि इज यहाँ पे क्या होगी वर्ब हो गई, क्या होगी यहाँ पे वर्ब, और वर्ब, और मैंने बताया था कि अगर कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, क्या बना रहे हो तुम्हारा सेंटेंस, सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है, एक हमारे पास में सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होना चाहिए वर्ब, और वर्ब हमेशा किस पे डिपेंड होती है, यानी सब्जेक्टिव केस पे, किस पे डिपेंड होती है सब्जेक्टिव केस पे। और जो सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा वो कौन करेगा, या तो नाउन करेगा या फिर कौन करेगा प्रनाउन। तो अब बताओ यहाँ पे ये वर्ब है, तो अब वर्ब इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है यहाँ पे दिस है, दिस से यहाँ पे क्या हो गया
सब्जेक्टिव केस हो गया। और जब ये सब्जेक्टिव केस है तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फंक्शन करता है वो कौन करता है, प्रोनाउन। तो यहाँ पे दिस यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे प्रोनाउन। अगर दिस और दैट और दीज और दो अगर सिंगल आ रहे हैं तो ये प्रोनाउन की तरह फंक्शन करेंगे। और जो दैट होता है ना, और सॉरी, और अगर दिस और दैट और दीज और दो के बाद क्या आ रहा है तुम्हारा, नाउन आ रहा है, तो ये किसकी तरह फंक्शन करेंगे, एडजेक्टिव की तरह। थोड़ा डेट की कहानी और खतरनाक वाली है। दैट होता है ना, इसको मैं आगे बताऊंगा। दैट अपने आप में ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, कंजंक्शन की तरह भी काम करता है, प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। तो वो आगे मैं बताऊंगा, बस इतना सीख लो कब दिस और दैट प्रोनाउन होता है, कब एडजेक्टिव होता है। तो अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे दिस बॉय, तो यहाँ पे दिस किस, अब बॉय यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। बॉय यहाँ पे क्या है, नाउन। और नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव। तो अब बताओ दिस यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। तो क्योंकि ये बॉय के लिए आ रहा है और नाउन को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव। तो अब बताओ दिस यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। ना कि तुम्हारा आर्टिकल है, ना एडवर्ब है, क्या है ना, नाउन है। ऐसे आई कैन हार्डली बिलीव हिम, ठीक। तो आई कैन हार्डली, अब देखो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। ये हार्डली होता है ना, हार्डली को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी जैसे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में आता क्या क्या है, जैसे हमारे पास में कुछ वर्ड होते हैं, जैसे स्कैर्सली, स्कैर्सली होता है तुम्हारा, या फिर क्या होता है, हार्डली हो गया, या फिर क्या हो गया यहाँ पे, ऑलवेज हो गया, या ऑफन हो गया, ठीक, या तुम्हारा नेवर वगैरह हो गया, या बेयरली हो गया, या फिर क्या हो गया, रेयरली। यानी क्या हो गया यहाँ पे, रेयरली। तो इनके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, ये हमेशा एडवर्ब होती है। क्या होती है, ये एडवर्ब। यानी रेयरली हो गया, स्केर्सली हो गया, हार्डली हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, नेवर और फेयरली। और इनको जितने को बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। पूरा एडवर्ब कराऊंगा जब पूरा डिटेल में इनको बताऊंगा। तो अब बताओ यहाँ पे जो हार्डली हो गया, तो हार्डली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हार्डली का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा, एडवर्ब। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब। यानी ऑप्शन क्या होगा, ए। ना कि तुम्हारा ये एडजेक्टिव होगा, ना वर्ब होगा, ना क्या होगा तुम्हारा, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन। ऐसे में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, जैसे शी इज एन एरोगेंट सिंगर। अब तो शी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एज यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है। अब एन आ गया, एन यहाँ पे क्या है, आर्टिकल हो गया। यानी एन आर्टिकल, और आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन। तो सिंगर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। क्या हो गया, नाउन। और सिंगर कैसा है, एरोगेंट सिंगर है। और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव। और मैंने ये भी बताया था किसी सफिक्स के रूप में क्या आ जाए, ए एन टी आ जाए, तो ये क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव। तो अब बताओ एरोगेंट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव। क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो आंसर होगा वो क्या होगा इसका, यानी एडजेक्टिव। ना कि तुम्हारे यहाँ पे एडवर्ब होगा, ना नाउन होगा, ना क्या होगा तुम्हारा, प्रोनाउन होगा। क्या होगा, प्रोनाउन, ठीक। हिज ओनली आंसर वॉज अ ग्रंट। यानी उसका केवल उसका ही आंसर था, वो क्या था, संतुष्टिजनक था। तो अब बताओ यहाँ पे ओनली, हिज ओनली आंसर, उसका ही आंसर। अब देखो यहाँ पे वॉज क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और वॉज का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, आंसर। यानी आंसर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। यानी उसका केवल आंसर ही कैसा था, संतुष्टिजनक था। अब बताओ यहाँ पे आंसर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे जब ये आंसर सब्जेक्टिव केस हो गया, तो अब बताओ, और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है वो नाउन प्रोनाउन होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। क्या है यहाँ पे, ये नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन कर रहा है, ओनली। और ओनली यहाँ पे अब किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को। और जब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ओनली यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। और ओनली अपने आप में ये एडवर्ब भी होता है, वो आगे बताऊंगा। ये एडवर्ब भी होता है अपने आप में, एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे ओनली किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को, और ये नाउन को। और जब ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, ओनली, यानी एडजेक्टिव। तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। ना कि प्रोनाउन, ना डिटरमाइनर। डिटरमाइनर अलग होते हैं, उनकी मैं आगे बताऊंगा। ऐसे मैंने बोला कंसिक्वेंटली, यानी कंसिक्वेंट। अब यहाँ पे ई एन टी आ रहा है, कंसिक्वेंट होता है लगातार। और इसमें क्या लगा दी हमने, एल वाई लगा दी। क्या लगा दी, एल वाई। अब एल वाई लगा दी तो कंसिक्वेंट में एल वाई लगाने से क्या हो गया यहाँ पे, यानी ये एडवर्ब हो गया। तो अब बताओ इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो क्या है, बी, यानी एडवर्ब। तो ना कि तुम्हारे ये एडजेक्टिव है, ना कि वर्ब है, ना कि तुम्हारा नाउन। ठीक। ऐसे आते हैं, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। यानी वो सबसे टॉलेस्ट बॉय है किसमें, अपनी क्लास में। तो अब बताओ मैं हिज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, हिज। तो अगर मैंने बताया था हिज होती है, पजेसिव केस होते हैं। यानी माई हो गया, अवर हो गया, हिज हो गया, हर, देयर वगैरह। तो ये क्या होते हैं, पजेसिव केस। और इन्हें हम बोल सकते हैं पजेसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, जो किसी पर अधिकार दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, तुम्हारा अधिकार दिखाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, पजेसिव प्रोनाउन।
तो ऐसे में बात करूं यहाँ पे, तो इसका जो हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे, यानी ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, पजेसिव प्रोनाउन, ना कि तुम्हारे यहाँ पे नाउन है, ना कि ये रिफ्लेक्सिव है, और ना ही न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, यानी यानी ये क्या हो गया यहाँ पे, पजेसिव प्रोनाउन। क्या होगा, और रिफ्लेक्सिव किससे बनते हैं, सेल्फ या सेल्वस लगा के क्या बनते हैं, सेल्फ लगा के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे में वो द माइटी रिवर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, इधर थोड़ा देखना है यहाँ पे, द माइटी रिवर यानी शक्तिशाली रिवर, ठीक। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस वाले केस में, यानी द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द पियानो ऑफ एशियन। अब देखो यहाँ पे रिवर है, रिवर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। वैसे टी वाई लगा के क्या बनते हैं, नाउन बनते हैं, क्या बनते हैं, नाउन। लेकिन कुछ मैंने बताया था कुछ एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, जैसे बड़ा माइटी माइटी किंग है तो शक्तिशाली राजा है, तो ये माइटी होता है ना, ये अब यहाँ पे ये आया है, वो किसके लिए आया है, रिवर के लिए आ रहा है। और जब ये रिवर के लिए आ रहा है तो अब बताओ रिवर क्या है, नाउन, और नाउन को क्या कर, जो माइटी रिवर है ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द यानी प्लेन्स ऑफ असम, ठीक। जो माइटी रिवर है, जो शक्तिशाली रिवर है, वो कौन सी है, तुम्हारी ब्रह्मपुत्र, ठीक। तो अब बताइए यहाँ पे जो माइटी आया है वो किसके लिए है, रिवर के लिए है, और रिवर के लिए यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव। तो माइटी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव होगा, क्या हो गया यहाँ पे ये एडजेक्टिव। तो माइटी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव, ना कि तुम्हारा नाउन, ना कि तुम्हारा प्रनाम। अच्छा इधर देखना यहाँ पे, द मनी बीच वन अर्न्स इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ। अब इसने हिमसेल्फ पूछे है, और मैंने क्या बताया था, अगर कहीं भी तुम्हारा सेल्फ लग जाए, क्या लग जाए, तुम्हारा सेल्फ लगाया लग जाए, या सेल्फ लग जाए, क्या लग जाए, वी एस, तो ये सब क्या बनाते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। क्या बनाते हैं तुम्हारे यहाँ पे, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बनाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब बताओ हिमसेल्फ यहाँ पे क्या हो गया, अब इसने रिफ्लेक्सिव तो नहीं दिया है, तो इसने क्या दिया, सीधा प्रोनाउन। तो अब बताइए क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। तो इसका आंसर क्या होगा, तुम्हारा प्रोनाउन, ना कि तुम्हारा वर्ब होगा, ना कि तुम्हारा एडवर्ब होगा। ऐसी अगर मैं बात करूं, द प्रिंसिपल सेड बी शुड ऑलवेज, और मैंने क्या बताया था, हार्डली, स्कार्सली, नेवर, सेल्डम, ओपन या ऑलवेज, ये सब आते हैं ना, इन्हें बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, ऑलवेज क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो ऑलवेज का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा, यानी एडवर्ब। क्या होगा यहाँ पे, एडवर्ब, ना कि तुम्हारा एडजेक्टिव, ना डिटरमाइनर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब। द रिवर, अब हमें रिवर देखना है, क्या देखना है यहाँ पे, रिवर। रिवर यहाँ पे क्या है, नाउन, क्योंकि यहाँ पे द आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन। तो रिवर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। तो ना ये प्रोनाउन होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा, नाउन, ना कि तुम्हारी यहाँ पे ये वर्ब होगी, ना कि तुम्हारा एडजेक्टिव। मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। और मैं पहले ही बताया था कि चीज़ों को जब तक स्टार्टिंग की वीडियो देखोगे तो सब चीज़ें बेटर समझ में आएंगे, लेकिन अगर बीच में से प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने की कोशिश करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर भी मैं थोड़ी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करके चल रहा हूँ, ठीक। तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि पहली स्टार्टिंग की वीडियो देखो, और उसके बाद ये चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। जैसे मैंने बोला, शी सिंग्स मच देन बेटर देन आई डू, यानी वो गाता है बहुत ज्यादा बेटर। क्या गाता है, बहुत ज्यादा बेटर देन आई, यानी जैसा मैं गाता हूँ उससे ज्यादा बेटर गाता है। देखो यहाँ पे अब थोड़ा चीजों को समझना। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास में क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, और हमारे पास में क्या होती है, कॉम्पिटिटिव डिग्री होती है, और हमारे पास में क्या होती है, यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री। अगर मैं गुड की बात करूं तो गुड अपने आप में क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होती है। इसकी जो कॉम्पिटिटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, बेटर होती है। और सुपरलेटिव डिग्री इसकी क्या होती है, तुम्हारी बेस्ट होती है। क्या होती है, बेस्ट। ऐसे हमारे पास में जो बेल होता है ना, बेल मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था ये एडजेक्टिव, यानी जो वेल होता है, क्या होता है, वेल, ये अपने आप में एडजेक्टिव भी होता है, और बेल अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब भी होता है। तो बेल यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। इसकी कॉम्पिटिटिव डिग्री क्या हो गई यहाँ पे, ये यानी बेटर हो गई। और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो बेस्ट होती है। क्या होती है, बेस्ट। क्या होती है, बेस्ट। यानी बेल अपने आप में ये एडजेक्टिव भी होता है अपने आप में, और अपने आप में क्या होता है, यहाँ पे ये एडवर्ब भी होता है। क्या होता है, एडवर्ब, ठीक। तो अब यहाँ पे बताओ, जैसे मैंने बेल की जो कॉम्पिटिटिव बेटर होती है, बेस्ट होती है। अब तुम, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला यहाँ पे, रवि प्लेज एल या गुड, यहाँ पे मैंने बोला, इधर देखना है आप। तो मैं इधर लिखता हूँ, साइड में थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इधर देख। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, रवि प्लेज वेल
या गुड। अब यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझना है, यहाँ पे बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये वाला, कि अगर देखो यहाँ पे रवि यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब प्लेज यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब, क्या है यहाँ पे मेन वर्ब। और गुड होता है ये अपने आप में क्या होता है, ये गुड अपने आप में ये एडजेक्टिव होता है, क्या होता है अपने आप में एडजेक्टिव। अगर मैं बेल की बात करूं तो बेल अपने आप में एडजेक्टिव भी होता है और अपने आप में क्या होता है, ये एडवर्ब भी होता है, क्या होता है एडवर्ब। लेकिन अब बताओ जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब क्वालिफाई करेगी कि एडजेक्टिव। यानी जो बेल होता है अपने में एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। लेकिन अब यहाँ पे गुड है, गुड यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव है, और बेल यहाँ पे क्या है एडवर्ब। लेकिन जो वर्ब को क्वालिफाई करती है वो कौन करती है, एडवर्ब करती है। तो यहाँ पे जो बेल है ना वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एडवर्ब की तरह, क्योंकि ये वर्ब के लिए आ रहा है। और जब ये वर्ब के लिए आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब। लेकिन अगर मैंने बोला आई एम बेल, मैंने क्या बोला आई एम बेल, तो अब बताए यहाँ पे जो बेल आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, आई के लिए आ रहा है। और आई यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन, और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो बेल यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे क्या है, ये बेल यानी एडवर्ब है। तो इसलिए प्लेस तो यहाँ पे पहली बात क्या होगा, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, बेल आएगा, ना कि तुम्हारा गुड आएगा। तो यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में कितना अच्छा दिया, सी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, थिंग्स हो गई मेन वर्ब। अगर मैं बेटर की बात करूँ ना तो बेटर यहाँ पे ये एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ये यानी जो बेटर है ना, बेटर यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, क्या है यहाँ पे ये एडवर्ब। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिंग, और सिंग को क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है कंपैरिजन। अगर ये सेंटेंस होता है यहाँ पे, जैसे मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखता, शी सिंग्स, यानी शी सिंग्स मच, मच वेल। तो अगर ये डिग्री नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बेल आता है, क्या आता है यहाँ पे बेल। क्योंकि सी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब करेगा बेल। लेकिन यहाँ मच भी है ना, ये मच किसके लिए, यानी वो खेलता है, वह गाता है बहुत ज्यादा, बच्चा बहुत अच्छी तरीके से गाता है भैया। तो अब बताए यहाँ पे ये मच आ रहा है ना, ये किसके लिए है, यहाँ पे मच आ रहा है वो बेल के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, बेल के लिए। और मैंने क्या बताया था, मच भी क्या है यहाँ पे एडवर्ब, यानी जो मच है वो बेल को क्वालिफाई करे, और जब बेल को क्वालिफाई करे तो मैंने क्या बताया था, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब किसको क्वालिफाई करती है, स्वयं को क्वालिफाई करती है। और लेकिन यहाँ पे जो बेल है, बेल किसको क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे सिंग को क्वालिफाई कर रहा है, सिंग्स को क्वालिफाई कर रहा है। और यहाँ पे जो मच है वो किसको क्वालिफाई कर रही है, बेल को। इसलिए अगर यहाँ पे बेटर की बात करूँ तो यहाँ पे बेटर से पहले अगर नॉर्मल कंपैरिजन नहीं होता तो यहाँ पे बेल होता, और पहले यहाँ पे क्या है एडवर्ब। और जब ये बेल एडवर्ब है तो इसकी कॉम्पिटिटिव डिग्री भी क्या होगी, यहाँ पे बेटर होती है, सुपरलेटिव क्या होती है, बेस्ट। इसलिए यहाँ पे जो बेटर है ना ये वर्ब के लिए आए, और जब ये वर्ब के लिए आए तो अब बेटर यहाँ पे क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। इसे कभी भी एडजेक्टिव मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और जब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, बेटर। अच्छा अगर यहाँ पे ऐसा होता है, चलो मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मैंने बोला आई एम बेटर, आई एम बेटर। अब यहाँ पे आई एम बेटर देन, यार मैं उससे बेटर हूं। तो अब यहाँ पे आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अब यहाँ पे ये बेटर है ना, ये बेटर कॉम्पिटिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, यहाँ पे ये गुड का एडजेक्टिव हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे ये बेटर आया वो किसके लिए आया, आई के लिए आया। और आई यहाँ पे क्या है प्रोनाउन, और नॉन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो वो कौन करेगा, यानी यानी एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो बेटर है ना, ये बेटर यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव के लिए। क्योंकि यहाँ पे किसके लिए है, प्रोनाउन के लिए। और जब ये प्रोनाउन के लिए आए तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव होगा, क्या हो गया यहाँ पे ये एडजेक्टिव। लेकिन इस वाले केस में आ रहा है, यानी इस वाले केस में आ रहा है, इस वाले में किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे ये वर्ब के लिए। और जब ये वर्ब के लिए आ रहा है तो अब तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया, क्या हो गया एडवर्ब, ना कि तुम्हारा एडजेक्टिव है ना, वर्ब है ना, कंजंक्शन है। इसका मुझे लगता है मुझे कंफ्यूजन दूर होगा, हुआ होगा, क्योंकि इसका कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करता है। तो यहाँ पे बेटर है, यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, क्या है यहाँ पे एडवर्ब, ठीक। यानी द स्टोरी वाज इन ऑल द डेलीज। तो अब बताओ आर्टिकल आ गया, और आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन फॉलो करेगा। तो डेलीज यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। तो अब बताओ क्या हो गया, तो यहाँ तो एडजेक्टिव है ना, एडवर्ब है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे, फर्स्ट वाला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ऐसी मैं बात करूँ यहाँ पे, देयर इज स्टिल सम वाटर इन द बोतल, ये होती है
इन्हें बोलते हैं हम डिटरमाइनर एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इन्हें? डिटरमाइनर एडजेक्टिव। आगे मैं बता, जैसे ऑल हो गया, मैनी हो गया, सम हो गया, ठीक है ना, तो ये सब होते हैं डिटरमाइनर एडजेक्टिव होते हैं। ये प्रोनाउन की तरह भी फंक्शन करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कब प्रोनाउन की तरह फंक्शन। जब ऑल और सम और मैनी के बाद सीधा नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे? नाउन, वाटर आ रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में ये कौन से एडजेक्टिव यहाँ पे? यानी डिटरमाइनर एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव है तुम्हारे? डिटरमाइनर है। हमारे पास में 3 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं, एक तो नॉर्मल एडजेक्टिव होता है, एक डिटरमाइनर एडजेक्टिव होते हैं, एक वर्बल एडजेक्टिव होते हैं। आगे मैं समझाऊंगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे, तो ना तो ये एडवर्ब हो गया, ना कंजंक्शन हो गया, ना वर्ब हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये डिटरमाइनर। क्या हो गया यहाँ पे? ये डिटरमाइनर। अच्छा, ये तो सबको पता है, हुर्रे, वी आई वॉन द मैच, तो हुर्रे मैंने बताया था, ये सडन फीलिंग को दिखाता है, क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये इंटरजेक्शन हो गया, ना कि तुम्हारा कंजंक्शन है, ना एडजेक्टिव है, ना तुम्हारा यानी इंट्रोगेटिव है। तो हुर्रे यहाँ पे क्या हो गया? हुर्रे, अल्लास वगैरह क्या होते हैं सब यहाँ पे? इंटरजेक्शन। क्या होते हैं यहाँ पे? इंटरजेक्शन। अब आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसमें पूछ रहा है कैंटन केरियस पूछ रहा है। कैंटन केरियस का मतलब होता है चिड़चिड़ा टाइप का व्यक्ति। तो अब बताओ, द कैंटन केरियस मैन ऑफ द टाउन रोर अराउंड द मार्केट प्लेस। जो कैंटन केरियस होता है, जो चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है, तो अब बताओ मैन यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। और आर्टिकल आता है, आर्टिकल द हो गया, द किसके लिए आता है? नाउन के लिए। और कैंटन केरियस, तो अब बताओ यहाँ पे क्या OUS आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब बताओ कैंटन केरियस अपने बात क्या फॉलो कर रहा है? नाउन। तो अब बताओ कैंटन केरियस यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। क्या यहाँ पे? एडजेक्टिव। ना तो ये वर्ब है, ना एडवर्ब है, ना डिटरमाइनर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। इंडिया इज रिवेयर्ड एज द फाउंटेन हेड। अब बताओ आर्टिकल आ रहा है, और आर्टिकल अपने बात क्या फॉलो करेगा? नाउन। क्या फॉलो करेगा? नाउन। तो अगर मैं फाउंटेन हेड की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? फाउंटेन। तो फाउंटेन हेड की यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। ना कि तुम्हारा ये एडजेक्टिव है, ना एडवर्ब है, ना इंटरजेक्शन। अब आते हैं यहाँ पे, माई फादर बॉट अ न्यू कार। तो माई फादर बॉट अ न्यू कार, मेरे पिताजी ने खरीदी एक न्यू कार। तो अब तो कार यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन। अगर मैं इसकी बात करूँ न्यू, न्यू यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्योंकि किसके बारे में बताया? कार के बारे, और जो कार के बारे में बताएगा वो क्या होगा यहाँ पे? नाउन। तो अब बताओ ये क्या हो गया? नाउन। ना कि तुम्हारा वर्ब है, ना एडजेक्टिव है, ना एडवर्ब। रोहन सेंग अ सॉन्ग कॉन्फिडेंटली। तो रोहन यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सेंग क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्टिव को हो गया। और जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा? एडवर्ब। और कॉन्फिडेंट होता है, एडजेक्टिव होता है, और एल वाई लगा के यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये एडवर्ब। क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब। तो कॉन्फिडेंटली का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा? एडवर्ब। तो जितनी मैंने तुम्हारी रिलेटेड एरर प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच से करा दिए, ठीक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। और जो अगला मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आज से मेरा बेसिक क्लास का एंड हो गया। जो मैं अगला टॉपिक कराऊंगा वो कराऊंगा मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, जिसकी कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे एनडीए दे लो, चाहे सीडीएस दे लो, चाहे सीपीओ दे लो, चाहे सीजीएल दे लो, चाहे एमटीएस दे लो, चाहे स्टेनो वगैरह दे लो, चाहे सीएचएसएल दे लो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को मैं 0 to इतना एडवांस कराऊंगा, 0 to एडवांस लेके चलूंगा कि उस मेरे चैनल पे एक बार पढ़ने के बाद तुम्हें कभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने की लाइफ में जरूरत ना पड़ेगी। पहले तो मैं क्या कराऊंगा, पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं साथ ही साथ में काफ़ी एरर भी कराऊंगा, साथ ही साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतनी चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। क्योंकि देखो हमारे पास में थ्योरी होती है, वो थोड़ी थ्योरेटिकल होती है, लेकिन जब हम चीज़ें प्रैक्टिकल करेंगे, साथ ही साथ में कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एरर निकालेंगे, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब जैसे मैंने बेसिक क्लास करा दी, तो अब ये देखो यहाँ पे अगर ये बेसिक क्लास तुम अच्छी तरीके से देख लोगे ना, तो आगे किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आज के लिए अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल से जुड़े रहना, मैं काफ़ी चीज़ें तुम्हें अपडेट कराऊंगा, काफ़ी चीज़ें बेटर तरीके से कराऊंगा। और मैं स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा स्टूडेंट कमेंट करें, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले और चीज़ों को मैं बेटर तरीके से लेके आऊँ, थोड़ा अपने ऊपर काम करके चीज़ों को और बेटर तरीके से समझाऊँ। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। चलो बाय, आज के लिए धन्यवाद।